बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 9 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर हमारा है 7 और इसके अंदर हमने सीखना है सवाल में कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि आपको आइसोटॉप्स या कोई एटम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे? जैसे सवाल नंबर 1 दे दिया उसने हमें कि सोडियम 1123 और कहा जाए कि इसके अंदर बताएं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दें। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए। आप पहले इसका बनाएंगे डेटा, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा हुआ होता है, वो ये रहा एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं Z से 11 है। जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास मास नंबर होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, हमने लिखा 23। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप लगाएंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लगाने के बाद आपने क्या करना है? पहले मालूम करना है आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। याद रखिएगा हमेशा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे इसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके हो जाएंगे 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम कर लिए। इसके बाद याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम के अंदर, इन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। याद रखिएगा। दूसरी बात, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 11, तो लिखा मैंने 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। तो आपने लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर किसके हैं? 11 के। दूसरी बात कि पहला तो आपका ये आंसर आ गया, दूसरा में आ गया। अब तीसरा मालूम करना है आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप याद रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है A माइनस जेड। ए क्या है आपके पास? ए आपके पास ये ऊपर गिवन है, ए बराबर है 23 के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे आप 23 माइनस जेड। कितना है आपके पास? जेड आपके पास 11 है, तो लिखेंगे 11 और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो आ जाएगा आपके पास 12। ये क्या आ गया आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपके पास 12 आ गया। ये का आंसर आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो इनके जब भी आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, तो आपने देखना है कि जो हमें एलिमेंट दिया हुआ है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और एक एटम जो न्यूट्रल होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स उतने होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एक एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की, तो हम ए को माइनस करते हैं जेड से, ए को माइनस कर देते हैं जेड से, तो ये आ जाता है हमारे पास न्यूट्रॉन निकालने का तरीका। तो सिंपल, अगर आपसे कहा जाए कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन बताने हैं, तो आपने सिंपल एटॉमिक नंबर देखना है। सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर होगा वो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल एटम क्या है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सोडियम पे अगर प्लस बना दूं तो इस पर चार्ज आ जाएगी। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकते, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है। जिस पर चार्ज नहीं है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, और जिस पर चार्ज है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। चार्ज प्लस भी होती है और चार्ज माइनस में भी होती है। तो अगर चार्ज प्लस में है या माइनस में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। ज़्यादातर या मैं कहूँ हमेशा एग्जाम्स के अंदर एटम आता है, चार्ज नहीं आती। लेकिन अगर चार्ज आ भी जाए तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, पार्ट 2 के अंदर, इसका कि आपने चार्ज पार्टिकल कैसे निकालना है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि एटम पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है। तो आपने देखना है इसका एटॉमिक नंबर, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, तो ए को माइनस कर देंगे जेड से, लाइक कह सकते हैं ज़्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर देंगे। ज़्यादा वाला 23 है, कम वाला 11 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना आ जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपने सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो आपको करवा दूंगा। और बहुत जल्द मैं आपको फिज़िक्स और मैथ्स का लेक्चर भी लेकर आने वाला हूँ। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम चार्ज स्पीसीज़ का जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक सवाल करवाया है, अगर आप चाहते हैं और सवाल इसके सीखना तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और करवा दूंगा इसके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।